आज की कहानी में जो वाक़या आपको सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको सुनकर यकीनन आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, कमेंट में अपनी राय का इजहार करना है और वीडियो को लाइक करना है। मेरा नाम आमिर है। ये वाक़या इस वक्त का है जब मेरी उम्र 25 साल थी और मैं मास्टर्स कर रहा था। मेरे घर में मेरे वालिद और वालिदा रहते थे। एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अमेरिका सेटल हो चुकी थी। मेरी अम्मा ने एक मासी रखी जो अच्छी खासी उम्र की थी, मगर वो अपने साथ एक अपनी नवासी को लाती थी जिसकी उम्र तो 15 साल थी, मगर इसका जिस्म किसी 18 साल की लड़की की तरह था। इस मासी की बेटी फौत हो चुकी थी, जिसके बाद इस नवासी की परवरिश की जिम्मेदारी इसी पर आ पड़ी थी। खैर, कुछ ही महीनों में वो मासी और इसकी नवासी हमारे घर में एडजस्ट हो गए और इन दोनों ने हम पर भरोसा करना शुरू कर दिया। मैं वैसे तो खासा शरीफ लड़का था, मगर प्यार का ऐसा भूखा कि जो भी मिल जाए छोड़ता नहीं था। मेरे घर और दोस्तों में किसी को मेरी इन हरकतों का इल्म नहीं था। मेरे वालिद एक बिजनेसमैन थे और इनका बिजनेस पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था, जिसकी वजह से वो अक्सर किसी न किसी शहर में जाते रहते थे। मेरी अम्मा का घर भी दूसरे शहर में था। एक बार ऐसा हुआ कि अब्बा को अपने बिजनेस के लिए दूसरे शहर जाना था। इसी शहर में अम्मा का मायका भी था। अब्बा अम्मा को भी साथ ले गए ताकि वो अपने वालिदैन और भाइयों से मुलाकात कर लें। अम्मा अब्बा का यूं दौरा तकरीबन एक हफ्ते का था। मुझसे भी पूछा गया। अगले दिन मेरा यूनिवर्सिटी में टेस्ट था, तो मैंने कहा कि आप लोग जाएं, मैं आप लोगों के पीछे आ जाता हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मा और अब्बा राजी हो गए। अम्मा अब्बा तो इसी दिन रवाना हो गए और मैं घर में अकेला रह गया। अभी सुबह का वक्त था। मैं नाश्ता करके अपने टेस्ट की तैयारी ही कर रहा था कि मासी और इसकी नवासी काम करने आ गए। मैंने मासी से कहा, अम्मा और अब्बा गए हैं दूसरे शहर, तुमको पता है जो काम करना है वो सब कर लोगी, कोई बताएगा नहीं तुम्हें। इसने कहा, आप बेफिक्र रहो आमिर बेटा, मैं सब कर लूंगी। ये कहकर वो दोनों सबसे पहले किचन में बर्तन धोने में मसरूफ हो गई। जरा देर बाद मासी की नवासी, जिसका नाम जरीना था, वो काम काज छोड़कर बैठ गई। मैं थोड़ी देर देखता रहा, फिर मासी से पूछा, जरीना को क्या हुआ है? मासी ने बताया, इसको बुखार है। सुबह से तो तुम इसको काम पे ना लाती ना, ये और बीमार हो जाएगी। मैंने हमदर्दी से जवाब दिया, जिसको सुनकर जरीना ने तशक्कर अमेज नजरों से मेरी जानिब देखा। मैं अकेले कैसा इतना सारा काम करती, अभी और भी तो घरों में जाकर काम करना है। मैंने मासी से सवाल किया, अभी घर जाकर दे देगी दवा? मासी ने जवाब दिया, घर तो तुम शाम तक जाओगी ना? मैंने मासी से फिर सवाल किया। जी शाम तक ही जाना होगा, मासी ने जवाब दिया। ऐसा करो, तुम अपना काम करो, मैं जरीना को दवा दिलाकर लाता हूँ। मासी से कहा, रहने दे आमिर साहिब, आप तकलीफ न करें। मासी ने मना करने के अंदाज में कहा, तकलीफ कैसी? तुम लोग इतनी खिदमत करती हो, हमारी सारे घर का काम करती हो, ये तो तुम्हारा हक बनता है। बस तुम अपना काम करो, मैं इसको दवा दिलाकर लाता हूँ। ये कहकर मैंने जरीना को कहा, चलो ऐसा ना हो क्लिनिक बंद हो जाए। जरीना ने मासी की जानिब देखा। मासी ने इसे हाँ में सर हिलाया और जरीना मेरे साथ चली गई। कार में बैठकर मैंने जरीना की गर्दन पर अपना हाथ लगाया और कहा, तुमको तो काफी तेज बुखार है, तुमको आराम करना चाहिए था। जरीना ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से सर झुका लिया। खैर, जरा देर बाद हम दवा लेकर वापस आ चुके थे। मैंने मासी से कहा, डॉक्टर ने इसको मुकम्मल आराम करने को बोला है, तुम इसको घर छोड़कर फिर चल जाना अपने दूसरे काम पर। साहिब, घर कैसे छोड़ सकती हूँ, वो तो काफी दूर है, इसको हिम्मत करके जाना होगा मेरे साथ, मासी ने जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा है, अगर आराम न किया तो दवा असर नहीं करेगी, तबीयत और खराब होगी, बेहतर यही है कि इसे आराम करने दो। मैंने जब जवाब दिया, मासी सोच में पड़ गई। फिर बोली, साहिब मैं इसको घर तो नहीं छोड़ सकती, दूसरे काम पर देर हो जाएगी। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं इसको शाम तक आपके घर छोड़ दूं, मैं बाजी से बात कर लूंगी। मासी ने दरख्वास्त की तो एकदम मेरे दिमाग में मंसूबा बनने लगा। मैंने थोड़ा सोचा, फिर बाजी से बात करने की ज़रूरत नहीं, ये कहा, वैसे भी वो एक हफ्ते बाद आएंगी, तुम इसको छोड़ दो, मगर शाम में ज़रूर वापस ले जाना। हो सकता है मैं घर से बाहर जाऊं तो ये अकेली कैसे रहेगी घर में। मैंने खुशी को दबाते हुए कहा, साहिब आप फिक्र न करें, मैं शाम को आकर इसको ले जाऊंगी। मासी ने भी खुश होकर कहा और ज़रा देर बाद मासी अपना काम ख़त्म करके चली गई। मैं और मेरे घर वाले जरीना को एक छोटी बच्ची की तरह ही ट्रीट करते थे। वो ज़हनी तौर पर इतनी बालिग थी भी नहीं। खैर, मासी के जाने के बाद मैं जहन में मंसूबा बनाने लगा कि किस तरह जल्दी अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, मगर मुझे डर भी था कि ये शोर मचा देगी या बाद में किसी को बता देगी।
तुम ने सुबह से कुछ खाया है? मैंने जरीना से सवाल किया। जी, थोड़ा सा खाया था, जरीना ने जवाब दिया। तुम यहाँ ना बैठो, या तो सोफे पर लेट जाओ या फिर अंदर जाकर बेड पर लेटो। ऐसे बैठी रहोगी तो आराम नहीं मिलेगा, मैंने जरीना को कहा। जी अच्छा, ये कहते हुए वो उठी और उठने में लड़खड़ाने लगी तो मैंने भागकर इसको पकड़ा और सहारा दिया। तुम तो काफी कमजोर लग रही हो, चलो मैं तुमको ले जाकर बेड पर लिटा देता हूँ, फिर दवा भी लेनी है, शाम तक तुमको ठीक होना है। ये कहकर मैं इसको पकड़कर बेडरूम में ले गया और इसको बेड पर भी उठा दिया। फिर किचन में जाकर इसके लिए एक सेब काटा और दूध गर्म करके कमरे में ले गया। चलो ये खाओ और फिर दवा भी लेनी है, शाम तक तुमको ठीक होना है। ये कहते हुए मैं इसकी जानिब देखकर मुस्कुराया। जवाब में वो भी मुस्कुराई और वो सेब खाने लगी और मैंने टीवी ऑन कर लिया। मैं एक के बाद एक चैनल तब्दील करता रहा। मैं इस तरह बैठा हुआ था कि टीवी और मेरे बीच में जरीना थी, जो कि टीवी पर नजरें जमाए हुए थी। इसको होश नहीं था कि मैं इसे देख रहा हूँ। वो बगौर टीवी देखती रही और मुझे ऐसा लगा जैसे इसका सांस थोड़ा तेज हुआ। मैंने चैनल तब्दील कर दिया तो एक न्यूज़ चैनल था जिस पर न्यूज़ आ रही थी कि शहर के हालात ख़राब हो गए, हंगामे शुरू हो गए हैं। मैंने जरीना से पूछा कि तुम्हारी नानी किस जगह गई है? अब काम पर। जरीना को इसका अंदाज़ा नहीं था, वो तो बस अपनी नानी के साथ चली जाती थी। खैर, मैं सोचने लगा कि मासी कैसे आएगी और कैसे जरीना को लेकर जाएगी। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक फ़ोन की बेल बजी। मैंने भागकर फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ मासी ही थी। वो काफ़ी घबराई हुई थी। मैंने पूछा तुम कहाँ हो? तो इसने जवाब दिया जो एरिया बताया वो मेरे घर से काफ़ी दूर था और वहाँ के हालात ख़राब थे। मैंने मासी से इसका प्रोग्राम पूछा कि वो किस तरह आएगी मेरे घर जरीना को लेने, तो इसने जवाब दिया, आमिर बेटा, इस वक्त तो घर से निकलना जान को ख़तरे में डालना है। मैंने मासी से कहा, अगर मेरे घर तक आ सको तो आ जाओ और तुम दोनों यहीं रुको जब तक हालात ठीक नहीं होते, तो रात मेरे घर पर ही रुको। मासी ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा वो पूरी कोशिश करेगी कि जरीना को लेने आ जाए। मैंने कहा, तुम जरीना की फिक्र ना करो, वो आराम से है। और फिर मैंने इसकी जरीना से भी बात करवा दी। वो खासी मुतमईन हो गई। जरीना भी पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। ज़रा देर बाद मैंने जरीना को दवा दे दी और कहा, तुम अब सो जाओ, तुम्हारी नानी आएगी तो मैं तुमको जगा लूँगा। और यह कहकर मैं रूम से बाहर निकल गया। मुझे कल यूनिवर्सिटी भी जाना मुश्किल लग रहा था। अभी मैं अपने दिमाग में प्लान कर ही रहा था कि दोस्त का फ़ोन आया और इसने बताया कि कल यूनिवर्सिटी बंद है। शहर के हालात ख़राब होने की वजह से मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और दुआ करने लगा कि मासी जरीना को लेने ना आ सके। मैंने टीवी लाउंज वाला टीवी ऑन किया तो पता लगा शहर के हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। मैं बहुत खुश था कि अब तो जरीना को यहाँ ही रुकना पड़ेगा। खैर, मैं थोड़ी देर इधर उधर ही घूमता रहा घर में। फिर भूख लगने लगी तो मैंने किचन में जाकर खाना गर्म किया और जाकर जरीना को देखा तो वो जाग चुकी थी। मैं इसके करीब गया और पूछा, कैसी तबीयत है अब? और साथ ही इसकी गर्दन को एक बार फिर अपने हाथ से छुआ। इसकी जिल्द काफ़ी चिकनी थी। जरीना का बुखार उतर चुका था। मैंने मुस्कुराकर इसको देखा, जवाब में वो भी मुस्कुराई। मैंने इससे कहा, चलो मैंने खाना गर्म कर लिया है, चलकर खा लो। इसने कहा, मैं पूरी पसीने में भीगी हुई हूँ, मैं शावर लेना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ जाओ। इसने इस बात में सर हिलाया और बाथरूम में चली गई। ज़रा देर बाद इसकी आवाज़ आई, आमिर तौलिया नहीं है अंदर। मैंने जल्दी से तौलिया दिया और इससे कहा, ले लो तौलिया, और दरवाजे से ज़रा दूर एक साइड पर खड़ा हो गया। इसने ज़रा सा दरवाज़ा खोला तो मैंने जल्दी से इसे तौलिया इसकी जानिब बढ़ाया और एक साइड पर हो गया और फिर रूम से बाहर निकल गया। ज़रा देर बाद वो खाने की मेज़ तक आई और खामोशी से चुपचाप बैठकर खाने लगी। मैंने पूछा, अब कुछ बेहतर लग रही हो तुम? वो कहने लगी, जी अब काफ़ी बेहतर हूँ। मैंने उसे बताया कि शहर के हालात ख़राब हैं और कर्फ्यू लग गया है। न जाने तुम्हारी नानी किस तरह आएगी तुमको लेने। जिस जगह पर वो है अभी वो वहाँ तो बहुत ही हालात ख़राब हैं, वरना मैं तुमको खुद छोड़ आता नानी के पास। अगर वो ना आ सकी तो तुमको रात यहीं रुकना होगा। ये सुनकर वह थोड़ी परेशान हो गई। अभी हम खाने से फारिग ही हुए थे कि मासी का दोबारा फ़ोन आया। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ है तो उसने बताया कि वो उसी घर में है और अब कल निकल नहीं सकती और ना ही वो घर वाले उसे जाने दे रहे हैं क्योंकि शहर में कर्फ्यू लगा है। मैंने पूछा, तो मैं तुम्हारे पास ले आऊँ जरीना को? वो अब काफ़ी बेहतर है,
तो इसने फिर दरख्वास्त की कि मैं इसे कहीं न जाने दूं और रात रुकने की इजाज़त दे दूं। मैंने कहा मुझे एतराज़ नहीं, मगर तुम्हारी नवासी परेशान है, इसको तसल्ली दे दो। ये कहकर मैंने जरीना को फ़ोन दिया। मासी ने फ़ोन पर जरीना से न जाने क्या कहा कि वो काफ़ी मुतमईन हो गई। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था और ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। खैर, जरीना ने हिम्मत करके सारे बर्तन धोए। किचन की सफाई में मैंने जरीना की मदद करती और इसकी खूबसूरती की तारीफ़ करता रहा। वो भी कभी खुश होती, कभी शर्माती, क्योंकि इसको ठीक से अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या बला है। खैर, वो काम से फारिग हुई तो मैंने इसको कहा, तुमको रात तो यहीं गुजारनी है तो इसको अपना ही घर समझो, किसी बात में शर्माने की ज़रूरत नहीं। कुछ खाने का दिल कर रहा है तो खाओ, कोई मना नहीं करेगा। जरीना के चेहरे से खुशी जाहिर हो रही थी। मैंने जरीना से कहा, तुम्हारी दुआ का भी वक्त हो गया है, तुम दुआ खाओ, फिर हम दोनों बैठकर फिल्म देखते हैं। मैंने उसे बताया कि कौन सी दवा खानी है। इसने दवा खाई, फिर हम दोनों रूम में आ गए। मैं इससे इधर उधर की बातें करता रहा। इसको प्यार के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी। फिर भी मैंने पूछा कि तुम फिल्म देखती हो, तो उसने जवाब दिया, कभी कभी देखती हूँ। तो मैंने पूछा क्या अच्छा लगता है फिल्म में, तो इसने जवाब दिया गाने और डांस। मैंने कहा चलो फिल्म देखते हैं। मैंने टीवी पर एक फिल्म चला दी। मैंने चुपके से मुँह इसके कान के पास किया और पूछा कैसी है फिल्म। इसने चौंक कर मुझे देखा और अपने चेहरे के इतने करीब देखकर हैरान हो गई। मैंने हिम्मत करके इसका हाथ पकड़ा, जिसको इसने छुड़ाया नहीं। इसको क्या मालूम था कि मैंने इसको क्यों हाथ पकड़ा है। दूसरे हाथ से मैंने इसका चेहरा पकड़कर अपने सामने नज़दीक किया और एक वो सादा सी इसे कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। जरीना मेरी बात सुनकर इसका चेहरा सुर्ख हो गया। मुझे खुशी इस बात की थी कि इसको किसी बात पर भी एतराज़ नहीं था। वो खुशी खुशी मेरे करीब आ गई थी और बहुत ही मीठी मीठी नज़रों से मेरी आंखों में देख रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सारी हदों को फलांग कर एक ही बार में इसमें समा जाऊं। मैंने इसे खींचकर अपने साथ लगा लिया और इसे लेकर बेड पर लेट गया। इसने भी इस काम में मेरा भरपूर साथ दिया और हम दोनों ने एक भरपूर रात गुजारी। एक दूसरे की बाहों में गुम, और वो रात हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यादगार थी। इस रात का मज़ा मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता।